हेलो बच्चों, मैं आपका नीरज सर। आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 के 6 से लेकर 10 तक के सभी सवालों को हल करवाएंगे। सभी बच्चे जुड़े रहिए क्लास के अंत तक। अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का 6वां सवाल। यदि त्रिभुज ABC में सी पर समकोण है तब cos A + B का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें कोण सी दिया है, वो समकोण दिया है, तो हम एक त्रिभुज समकोण लेते हैं ABC। आपका ये समकोण है, ये 90 अंश का हो जाएगा। अब आपको वैल्यू किसकी याद करना है? आपको वैल्यू याद करना है cos A + B की वैल्यू याद करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं A + B + C बराबर 180 अंश होता है, क्योंकि जो त्रिभुज आपका ABC है, समकोण त्रिभुज है, इसमें तीनों कोणों का योग यानी कि A और B और C इनका योग होता है 180 अंश। तो अब हम देखते हैं A + B, आपको C समकोण दिया है यानी कि C कोण जो है 90 अंश का है, तो यहाँ पर C का मान आपका आ जाएगा 90 अंश बराबर में 180। अब हम क्या करते हैं A + B बराबर जो 90 आपका यहाँ पर लिखा है वो हम RHS से साइड लेके जाएंगे, तो 180 - 90 अंश आपका आ जाएगा। A + B बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो आपका बचेगा 90 अंश। अब हम क्या करते हैं A + B बराबर हम प्राप्त हो गया 90 अंश। दोनों पक्षों में कॉज लेने पर, जब कॉज लेंगे तो आपका आ जाएगा कॉज A + B बराबर कॉज 90 अंश। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कॉज A + B बराबर कॉज 90 का मान होता है 0, यानी कि आपको वैल्यू किसकी प्राप्त करनी थी? cos A + B की। तो cos A + B की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यही आपका आंसर। अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का 7वां सवाल। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको इसमें दिया है sin θ × cos θ, यदि थीटा का मान 30 अंश हो तब। और इसमें सेकंड सवाल दिया है 3 tan² 45 अंश प्लस 2 sin 45 अंश इंटू cos 45। ये आपका फर्स्ट सवाल है, इसमें सेकंड दिया गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल को देखते हैं। आपको क्या दिया है? sin θ इंटू cos θ, इसी में दिया है यदि थीटा बराबर 30 अंश। तो यानी कि जो थीटा की वैल्यू दी गई है वो 30 अंश दी गई। तो हम सबसे पहले रखते हैं इसमें, जहाँ थीटा रखा है वहाँ पर हम रखेंगे 30 अंश। तो आपका आ जाएगा sin 30 इंटू cos 30। तो आपकी sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा √3, 2 दूनी 4। यानी कि जो sin θ इंटू cos θ की वैल्यू आ गई वो आ गई 3 अंडर रूट के अंदर 3/4। यही आपका आंसर। इसी प्रकार हम देखते हैं सेकंड सवाल। क्या दिया है? 3 tan² 45 अंश प्लस 2 sin 45 अंश इंटू cos 45 अंश। अब हमें सबसे पहले ज्ञात क्या करना है? tan 45 का मान ज्ञात करना है, sin 45 का मान ज्ञात करना है और cos 45 का। तो सारणी द्वारा हम एक बार राइट कर लेते हैं, यानी कि tan 45 का मान होता है यानी कि 1। इसी प्रकार sin 45 का मान होता है 1/√2। इसी प्रकार cos 45 का मान होता है 1/√2। ये आपने सारणी के द्वारा ज्ञात किए, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि sin 45, tan 45 और cos 45 के मान कैसे ज्ञात करेंगे।
हमने ये पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो अब हम देखते हैं, इनका हम मान रखते हैं तो आपका आ जाएगा 3 tan स्क्वायर जो 45 है, तो यानी कि हम लिखेंगे tan 45 का मान 1, स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस 2 sin 45 का मान दिया है 1/√2, यहाँ 1/√2 लिखेंगे। इसके बाद दिया है आपको cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 आ जाएगा आपका। तो 3 इंटू 1 का वर्ग होता है 1, प्लस आपका ये जो 2 लिखा है वो उसको हम रूट में लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं √2 इंटू 1/√2 और इंटू 1/√2। तो आपका √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इस √2 से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 3 एकम 3 और आगे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 1 बराबर 3 और 1 4, यानी कि जो आपकी 3 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस 2 sin 45 अंश इंटू cos 45 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 4, यही आपका आंसर। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 10.2 का 8वां सवाल। क्या दिया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉज थीटा बराबर 0, ब्रैकेट के अंदर आपको दिया है जो थीटा है वो 0 से बड़ा है या बराबर हो सकता है। यहाँ पे भी वही चीज़ 90 अंश जो है वो थीटा से बड़ा है या बराबर हो सकता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिया है साइन थीटा माइनस कॉज थीटा बराबर 0 दिया है। तो हम ये जो माइनस का जो कॉज थीटा है हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे साइन थीटा बराबर ये माइनस का जो कॉस थीटा उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस के कॉस थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब इसी प्रकार हम ये कॉस थीटा जो बराबर के उस साइड गया था इसको हम बटे में लेके आएंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 बचा यहाँ पर। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1 मान होता है टेन में tan 45 अंश का। तो यहाँ पर तुलना करेंगे जब तो आपका आ जाएगा थीटा बराबर 45 अंश। तो आपको वैल्यू किसके यहाँ पर निकालनी थी, थीटा की। दिया क्या था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा की जो वैल्यू निकालनी थी वो आपकी कितनी आ गई 45 अंश, यही आपका आंसर। इसी प्रकार हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का 9वां सवाल। 2 cosec स्क्वायर 30 अंश प्लस x साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 अंश बराबर 10, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें दिया क्या है, दिया है हमें 2 cosec स्क्वायर 30 अंश प्लस x साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 अंश बराबर में 10 दिया गया है। तो हमें सबसे पहले वैल्यू किस किस की याद करना है, cosec 30, तो यहाँ लिख लेंगे cosec 30 अंश बराबर cosec 30 का मान कितना होता है 2। इसी प्रकार साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। इसी प्रकार tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। ये जो आपकी तीनों वैल्यू हैं इसमें रखेंगे तो आपका आ जाएगा cosec 30 की जगह क्या रख सकते हैं 2, तो 2 × 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर चढ़ा है, प्लस x साइन 60 की वैल्यू है आपकी √3/2, स्क्वायर चढ़ा दे स्क्वायर चढ़ा देंगे माइनस 3/4 tan 30 की वैल्यू है 1/3, तो आपका आ जाएगा 1/√3, स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे बराबर में 10। आप क्या करेंगे इनका होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 2 दूनी 4 प्लस x × 3/4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का वर्ग 3 माइनस 3/4 इंटू 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग आपका आ जाएगा 3 बराबर में 10। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3x/4 माइनस 1/4 बराबर में 10।
एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ पर 4, इसके बटे में 1 मान लेंगे, 1 चौको 4, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 8 चौको 32 प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 10। अब इसमें 3 गुणा हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 32 प्लस 3x माइनस 1 बराबर 10 चौकों 40। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 33, नहीं ये ऐड नहीं होगा, यहाँ पर घटेगा क्योंकि माइनस का 1 है, तो आपका आ जाएगा 32 में से 1 गई, 31 प्लस 3x बराबर 40। अब 31 उस साइड लेके जाएंगे तो आपका आ जाएगा 3x बराबर, यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 माइनस 31। तो आप लिख सकते हैं 3x बराबर 40 में से 31 घटाएंगे आपका बचेगा 9, 3 त्रिका 9, x बराबर 3। आपको वैल्यू किसकी प्राप्त करनी थी, x की वैल्यू प्राप्त करनी थी। आपको दिया क्या गया था, 2 cosec स्क्वायर 30 अंश प्लस x साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस के 3/4 tan स्क्वायर 30 अंश बराबर 10। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 3। यही आपका आंसर। अब इसी क्रम में हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का 10वां सवाल। 10वां सवाल में आपको 2 सवाल दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम 1 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। तो दिया क्या है आपको, 2 ब्रैकेट के अंदर कॉज स्क्वायर 45 अंश प्लस tan स्क्वायर 60 अंश माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस tan स्क्वायर 30 अंश सिद्ध करना है आपको 6। सबसे पहले हम LHS लिखते हैं। पहले सवाल की LHS क्या है, LHS आपकी है 2 कॉज स्क्वायर 45 अंश ब्रैकेट के अंदर है ये प्लस tan स्क्वायर 60 अंश माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो हमने LHS ले लिया। अब मान रखते हैं कॉज स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 60, तो यहाँ हम साइड में लिख लेंगे कॉज स्क्वायर कॉज थीटा, कॉज 45 अंश का मान होता है 1/√2, tan 60 की वैल्यू होती है √3। इसी प्रकार साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, tan 30 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। ये जो चारों मान हैं इसमें हम रखते हैं। सबसे पहले आपका 2 दिया तो 2 रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, कॉज 45 का मान दिया है आपको 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 अंश लिखा तो tan 60 का मान कितना है √3, तो यहाँ पर √3 लिखेंगे, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, ब्रैकेट बंद, माइनस 6 साइन 45 की वैल्यू दी गई है 1/√2, तो आपका आ जाएगा 1/√2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan 30 की वैल्यू दी गई है 1/√3, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, ब्रैकेट 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या, 1/√2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का वर्ग होता है 1, √2 का वर्ग होता है 2, प्लस √3 का वर्ग होता है 3, ब्रैकेट बंद, माइनस 6 1/√2 का वर्ग करेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 1/2, माइनस इसी प्रकार 1/√3 का जब हम वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/3, ब्रैकेट बंद। अब आगे देखते हैं, तो आपका यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो आपका इसमें बटे में 1 मान लेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा 2, 2 एकम 2 प्लस 1 दूनी 2, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 तिया 6, ब्रैकेट बंद, माइनस 6। इसी प्रकार इसमें भी 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 6। अब आपका यहाँ देखते हैं 2 तिया 6, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 एकम 2, ब्रैकेट बंद। इसी प्रकार अब हम आगे आते हैं तो इनको ऐड करते हैं, 6 के साथ
1 को हम जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7/2, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 में से जब 1 घटाएं, 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1, तो आपका आ जाएगा 6 × 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचेगा 7 - 1 बराबर, तो अब 7 में से जब 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा, वैल्यू आ गई, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई, जिसको आपको ज्ञात करना था, ये सिद्ध करना था 6, तो आपका ये साइड कौन सी आ गई, RHS, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इसी क्रम में हम इस सेकंड सवाल को भी सॉल्व करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 10.2 के 10वें सवाल के सेकंड सवाल पर। क्या दिया है आपको, 2 ब्रैकेट के अंदर cos की पावर 4 60 अंश प्लस साइन की पावर 4 30 अंश ब्रैकेट बंद, माइनस अगले ब्रैकेट में tan स्क्वायर 60 अंश माइनस cot स्क्वायर 45 अंश ब्रैकेट बंद प्लस 3 sec स्क्वायर 30 अंश बराबर आपको सिद्ध करना है 9/4। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS आपकी क्या है, LHS है 2 ब्रैकेट के अंदर cos की पावर 4 60 अंश प्लस साइन की पावर 4 30 अंश ब्रैकेट बंद माइनस tan स्क्वायर 60 अंश माइनस cot स्क्वायर 45 अंश प्लस 3 sec स्क्वायर 30 अंश। आपको जो सिद्ध करना है वो करना है 9/4। तो हमने LHS प्राप्त कर ली। अब हम इसमें देखते हैं किस किस के हमें मान लेना है। सबसे पहले cos 60 का लेना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 की पावर 4 चढ़ी है तो 4 चढ़ा देंगे यहाँ पर, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 पावर 4 चढ़ी है तो चढ़ा देंगे यहाँ पर, माइनस tan स्क्वायर 60 अंश tan 60 की वैल्यू होती है √3 पावर 2 है तो पावर आपकी 2 आ जाएगी, माइनस cot 45 का मान होता है 1 पावर 2 चढ़ी है पावर 2 चढ़ा देंगे, प्लस 3 sec आपका 30 का मान होता है, sec 30 का मान होता है आपका 2/√3 2/√3 का होल स्क्वायर चढ़ा है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 की पावर 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 1/16 प्लस यहाँ पे भी यही आएगा 1/16 ब्रैकेट बंद माइनस √3 का स्क्वायर होता है आपका 3 माइनस 1 प्लस 3 इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 दूनी 4/3 3 से 3 कैंसिल, आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 1/16 आपका आ जाएगा 2/16। तो ब्रैकेट हम खोल देंगे, आपका लिख देंगे 2/16 माइनस 3 में से 1 गई 2 प्लस यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गए थे तो आपका बचा था 4। इसी प्रकार इससे हम काट देंगे 2 × 16 2 चौकों 8, तो आपका कितना बचा था यहाँ पर 1/4 माइनस 2 प्लस 4। तो हम इसमें एलसीएम लेंगे, तो आप एलसीएम लेने के बाद आपका 4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 4 एकम 4 1, इनके बटे में हम 1 1 मान लेंगे तो आपका 1 चौको 4 4 दूनी 8 माइनस के 8 आ जाएंगे, 1 चौको 4 4 चौको 16 प्लस के 16 आ जाएंगे। तो आपका यहाँ पर क्या बचा 16 1 17 17 में से 8 घट जाएंगे बटे में 4 17 में से 8 गई 9 9/4। ये आपकी कौन सी साइड है RHS, यानी कि हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 10.2 के 6 से लेकर 10 तक के सभी सवालों को हल करवाया। यदि आपको 6 से लेकर 10 तक के किसी भी सवाल में आपको कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद बच्चों।